सभी मदरसा आत्मिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आत्मिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय आचार संहिता का दौर चल रहा है, इलेक्शन का पीरियड है और इसमें आप भी जानते हैं, आप सभी शिक्षक साथी बखूबी जानते हैं कि इसमें कोई नया कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर भी अनजान बन जाते हैं। थोड़ी तकलीफ होती है इस बात से। और रहा सवाल मेरे वीडियो बनाने का, मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा यार। अगर आप लोग मेरे वीडियो से कोई तकलीफ है तो मैं बंद कर दूंगा वीडियो। कोई इससे हमारा रोजी रोटी नहीं है भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा, मत देखिए आप लोग। लेकिन 2 दिन मैंने संदेश नहीं बनाया था तो कुछ शिक्षक साथी हमारे पास फ़ोन करने लगे कि सर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कोई सूचना नहीं दे पा रहा है, कोई सूचना नहीं मिल पा रही, तो कम से कम आप अपना वीडियो तो डालते रहिए। इसलिए मैं वीडियो डालना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं गलत सूचना नहीं दे पाऊंगा। जो सूचना मुझे मिलेगी मैं वही सूचना दे पाऊंगा, गलत सूचना मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। इसके लिए आप चाहे नाराज हो जाएं या खुश रहें, जब मुझे पक्की खबर मिलेगी तभी मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ी बहुत बातें अगर मिल गई हैं तो उसको मैं अपने तरफ से बना करके आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा मतलब है आप लोगों को भ्रम से निकालना। मेरा मतलब यह नहीं कि आपको और भ्रम में रखा जाए। मैं भ्रम में आप लोगों को नहीं रखना चाहता हूं, इसलिए मैं झूठी बात नहीं कर सकता हूं और ना आधी बात मैं कर सकता हूं। कुछ शिक्षक साथी हमारे कमेंट करते हैं, क्या बकवास कर रहे हैं आप। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह बकवास मैं आज से नहीं, बहुत दिनों से करता आ रहा हूं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ दिन ये बकवास और सुन लीजिए, उसके बाद में आपको बकवास करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप परेशान मत होइए। और बकवास उन्हीं को लगता है जो बिना काम के पैसा लेना चाहते हैं। सत्य है लेकिन कड़वी बात, बिना संघर्ष के वो फल लेना चाहते हैं, उनको मेरी बातें बकवास लग रही है। घर बैठे एसी रूम में अपना कार्य कर रहे हैं, उनको मेरी बातें बकवास लग रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखने की इच्छुक नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा यार। इससे हमारा कोई रोजी रोटी नहीं चल रहा है, इसके फेवर में, इसके पक्ष में हम नहीं है बिल्कुल। मैं तो इसलिए बनाता हूं कि कुछ लोग संदेश का इंतजार करते हैं और मैं भी चाहता हूं कि हमारी आपकी कनेक्टिविटी जुड़ी रहे, कनेक्शन जुड़ा रहे, इसलिए मैं वीडियो संदेश बनाता हूं। इससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है, मेरा नुकसान ही हो रहा है। कम से कम 1.5 GB 2 GB डाटा लगता है इसमें वीडियो अपलोड करने में। 1 घंटे का समय देना पड़ता है फीड करने में। ये समय हमारा बचेगा, 2 GB डाटा हमारा बचेगा। इससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो आप सोच रहे हो कि इससे पंकज करोड़पति बना जा रहा है, हम लोग इसका वीडियो देख रहे हैं, इससे आप लोगों से लगाव है मुझे, इसलिए मैं वीडियो संदेश बनाता रहता हूं। आप लोगों से कनेक्शन जुड़ गया है, इसलिए मैं सोचता हूं कि जो कुछ सूचना मेरे पास आए, जो सूचना मुझे मिले, आप लोगों तक मैं आदान प्रदान करता रहूं। क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों कि सूचना न मिलने का कारण क्या होता है। 6 साल सूचना हम लोगों को नहीं मिली। सूचना कब मिलती थी? जब चंदा देना होता था या कहीं कुछ, जब दूसरे के काम के लिए भीड़ इकट्ठा करनी होती थी, तब हम लोगों को सूचना दिया जाता था। बाकी बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सूचना नहीं मिलता था। और अब पल पल की खबर आप लोगों तक पहुंच रही है। अगर विभाग में 1% कुछ होता है, तुरंत आप लोगों तक खबर पहुंच जाती है।
लेकिन अगर ये आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, नहीं बनाऊंगा। लेकिन एक चीज याद रखना, पूरे ग्रुप पे सन्नाटा है, केवल एक आदमी इस समय जिंदा है, वो भी आप लोगों के दुआ के बदौलत। इसलिए मैं रोज वीडियो संदेश बनाता हूं। कुछ लोग, मैं जानता हूं सबको पीड़ा नहीं है, सब परेशान नहीं है इससे, पर कुछ ही लोग परेशान हैं मेरे वीडियो से। और आप लोग बखूबी जानते हैं कि अगर पैसा हम लोगों को इस समय अगर मिल सकता है तो केवल कोर्ट की वजह से मिल सकता है। पैरवी की वजह से इस समय आचार संहिता में हम लोगों को पैसा नहीं मिल सकता है, केवल आश्वासन के अलावा। और आश्वासन भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिससे काम है वो अपने ऑफिस में रुकने नहीं पाता है, मुलाकात नहीं हो पाती है। और सब आप लोग जानते हैं, पूरी चीज आप लोगों को मालूम है, फिर भी आप कहते हैं पंकज मिश्रा ने ये कहा था। भाई पूरी बात तो समझो पहले। बात का अर्थ अगर आप अलग तरीके से निकाल लें तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं नहीं हूं। और मैं ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं जिससे अफवाह फैले, और न मैं करूंगा। जब तक मुझे पूरी जानकारी नहीं होगी, पूरी खबर नहीं मिलेगी, तब तक मैं कोई बात प्रूफ के साथ नहीं करूंगा। जब मुझे प्रूफ मिल जाएगा तभी मैं बात करूंगा। जब मुझे सूचना एकदम 100% मिलेगी वही बात मैं करूंगा। रही बात योजना चलने की, बकाया मिलने की, तो कोर्ट में पैरवी चल रही है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इधर मंत्री विधायक सबसे सिफारिश चल रही है। इसके अलावा आप कर क्या सकते हैं ये मुझे बताइए। पंकज मिश्रा क्या कर सकता है, सिकंदर बाबा क्या कर सकते हैं, या आप ही क्या कर सकते हैं ये तो मुझे बताओ। इसके अलावा आप कर क्या सकते हैं? कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है, इधर पैरवी हो रही है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? शासन स्तर पे तो बैठा नहीं है आप, और ना हम ही बैठे हैं, ना कोई बैठा हुआ है। ना हम कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं, करना तो सरकार को है। तो जब सरकार चाहेगी तभी होगा, और इस समय तो सरकार के पास बढ़िया बहाना है। तो फिर आप जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हैं सर? मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये बात कि आप लोग जानकार होते हुए भी अनजान बन रहे हैं। इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है इस बात की। लेकिन ये उम्मीद है, ये संभावनाएं हैं कि हम लोगों का कार्य होगा। कब होता है ये समय आने पर पता चल सकता है। फिलहाल तो अभी आचार संहिता में नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। संहिता नहीं खत्म होता है तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ सकती है। और सरकार मदरसा चलाने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखा रही है, ये तो आप बखूबी जानते हैं। अगर संभावना कुछ है तो केवल योजना का नाम बदल करके दूसरी योजना चलाए, या फिर हम लोगों को कहीं समायोजित करें, यही एक चांस है। बाकी मदरसे के नाम पर नहीं चलेगा, इतना आप मान लीजिए। और उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस चलेगा उसमें। आप चाहते हैं कि एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में हो जाए, नहीं हो पाएगा। क्योंकि सरकार जो कुछ भी आप करवा रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं। जबरदस्ती करवाने की प्रेशर आप डाल रहे हैं कि हमारा काम हो। सरकार बिल्कुल आपके फेवर में नहीं है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। इसको तो आप जानते ही हैं बिल्कुल एकदम। फिर भी जानबूझकर आप लोग एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
और फिलहाल तो आप लोग ये जानते हैं कि हम लोगों से समय लिया गया था कि आचार संहिता खत्म होने के बाद में पहला कार्य जो होगा वो हम लोगों का होगा, ये भी आप जानते हैं। तो उसके बीच में तो कार्य हो नहीं सकता, ये भी जानते हैं आप। फिर हाईकोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद में भी पैरवी की जा रही है, वार्ता हो रही है। अब कुछ मजबूरियां हैं कि हर जगह का, हर दिन का सेल्फी नहीं डाला जा सकता है, लेकिन अगर आप लोगों को फर्जी लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो ना बनाएं। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो हम करेंगे, अगर नहीं वालों की संख्या ज़्यादा होगी तो नहीं बनाएंगे, अगर हाँ वालों की संख्या ज़्यादा होगी तो बनाएंगे। फैसला आपके हाथ में है, अगर आप चाहेंगे तो हम वीडियो संदेश बनाएंगे, नहीं चाहेंगे नहीं बनाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम वीडियो संदेश नहीं बनाते हैं तो ये आप मान के चलिए बहुत सन्नाटा छा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और आपको कोई बताने वाला नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं संघर्ष तब तक जारी रखूंगा जब तक हमको सफलता नहीं मिल जाती। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और चाहे क्यों ना मुझे अकेला लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा। और एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों से कि मैं जितना मदरसे में पाता हूं उससे ज्यादा मैं कमा सकता हूं मेरे भाई, इतना ध्यान रखना। मैं उससे ज्यादा कहीं और से कमा सकता हूं आप लोगों की दुआओं से। लेकिन मेरा मतलब है कि मेरे जैसे बहुत लोग उसमें परेशान पड़े हुए हैं, क्योंकि अपने जीवन का अमूल्य समय उन्होंने खो दिया है। इसलिए उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैंने मन बनाया है, मैंने जंग छेड़ी है, उसको अंजाम तक ले जाने की मेरी जिम्मेदारी भी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सोए ना आप लोग, इसलिए मैं रोज एक वीडियो संदेश बनाता हूं कि आप कहीं सो न जाएं। पिछली बार की तरह जगाने में 3 महीना का समय लग जाता है, और जब तक जागते हैं तब तक समय पता चलता है कि समय ज्यादा हो गया। इससे मुझे डर है। लेकिन कुछ हमारे में से ही शिक्षक साथी ऐसे हैं जो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, अपना नहीं कह पाते हैं तो दूसरे से कहलवाते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं भाई, और मैं हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास भी करता हूं। मैं प्रत्येक कमेंट को पढ़ता हूं, चाहे जब पढ़ूं, लेकिन मैं हर कमेंट को जरूर देखता हूं कि आपने क्या कहा है मेरे बारे में। मैं उसको देखता हूं, उस पर विचार जरूर करता हूं। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए यस और नो, ऑप्शन दोनों है और दोनों मुझे स्वीकार है। आप जैसा चाहेंगे, अगर आप कहेंगे आप लड़ाई बंद कर दीजिए, मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरा ही नुकसान हो रहा है, मेरा फायदा नहीं हो रहा है इसमें, ये आप जान लीजिएगा। नुकसान मेरा ही हो रहा है, मेरा फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपका नुकसान केवल इतना होता है कि आप नेट से केवल एक कमेंट कर देते हैं या फोन मिला देते हैं, और मेरा नुकसान कितना होता है वो मैं जानता हूं, आप नहीं जान पाओगे। मैं दलाल नहीं हूं, मैं मक्कार नहीं हूं, मैं दलाली मक्कारी नहीं कर सकता हूं। मैं लड़ाई आप लोगों के कहने से मैं बंद भी कर सकता हूं, लेकिन जिस दिन मैं बंद करूंगा उसका जिम्मेदार आप लोगों को ठहरा कर मैं बंद करूंगा कि आप लोगों के कहने पर मैंने ऐसा कदम उठाया है। और अगर मुझे YouTube चलाना है तो दोस्तों बहुत ऑप्शन है। मैं न्यूज का लाइसेंस बनवा सकता हूं, मैं न्यूज एंकरिंग भी कर सकता हूं, मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर सकता हूं, मेरे पास बहुत ऑप्शन है। लेकिन मेरा मतलब यह नहीं कि मैं YouTube से कमाई करूंगा।
मेरा कमाई करने का इंटेंशन नहीं है। मेरा मकसद केवल एक ही है, जागरूक करना, और काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी मुझे मिली है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जो शिक्षक साथियों तक सूचना नहीं पहुंच पा रही थी, ना पहुंचे अब भी, तो कोई बात नहीं, आप लोगों के हिसाब से ही होगा। लेकिन आगे भविष्य में ये सोच लीजिएगा कि एक पंकज मिश्रा अगर ऐसा कर रहा है और इतना करने के बावजूद अगर इस प्रकार से बातें हो रही हैं, तो कोई दूसरा पंकज मिश्रा आपको नहीं मिलने वाला है। इतना ध्यान रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।